अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना इंट्रो बहुत दफ़ा मैंने चेंज करने की कोशिश किया है, पर जब तक सलाम दुआ ना हो, आपका हाल चाल ना पूछो, मुझे मज़ा नहीं आता है। अच्छा जनाब, आप मेरे टेबल पे इतना ज़्यादा मैस देख रहे हो, वजह ये थी कि पिछले 8-10 दिनों से मैं एग्ज़ाम में बिज़ी थी और जो कुछ पड़ा हुआ था टेबल पे, और ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है सामने बास्केट और इसके अंदर सारी चीज़ें, वो चूँकि अम्मू टोटली बेड रिडन है और पड़े पड़े उनके जो थाइस की साइड पे बेड सोर हो चुका है, या यूँ आम लफ्ज़ों में कहें तो स्किन थोड़ी सी डैमेज हो चुकी है। वो है तो फैब से ही, लेकिन वो एरियाज़ जो फैब में थे वो कवर हो चुके हैं, थोड़ा सा एरिया बच गया, तो उस पर थोड़ी सी मरम पट्टी करना पड़ती है। ये जनाब मेरा फ़ोन है, जिसकी कहानी थोड़ी सी आगे चल के मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये फ़ोन तब का है जब मेरे वालिद की डेथ हुई थी और मुझे सबको ख़बर देनी थी कि अब्बू की डेथ हो गई है, तो ये फ़ोन तब का है। अब इसकी बैटरी हो गई है स्वॉलन, और इस हिसाब से स्वैलन हो गई है कि पड़ा पड़ा था। अम्मी इसके ऊपर वीडियोस देख लिया करती थी, जैसे पंजाबी कोई मूवी होती है या पंजाबी खेतों के कोई काम हो रहे होते थे तो ट्राईपॉड पे रख के इन्हें दिखा दिया जाता था। अब उनकी हिम्मत नहीं है मज़ीद देखने की, हालांकि फ़ोन भी मैंने चेंज करके दिया है, उसके बावजूद वो कहती हैं मुझसे नहीं देखा जाता। ये हैं सारी चीज़ें वो जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई कि मरहम पट्टी करने के लिए वेट टिश्यूज़ रखना पड़ता है, मुझे ऑगस्ट शीट ये वाली रखनी पड़ती है, डिग्निटी शीट और पैम्पर्स डे एंड नाइट 2 दफ़ा हमें चेंज करना पड़ता है। लेटे इनका ड्रेस भी चेंज करना पड़ता है। मतलब ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। अपने ही हाथों अपने ही वालिदैन को इस हाल में आते आते देखते देखते तकलीफ़ होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी हुई, और आप लोगों ने बहुत सारी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे मज़ीद हिम्मत दे अम्मी को संभालने की। अब खाने पीने में सिर्फ वो लिक्विड चीज़ें रहती हैं ज़्यादातर। दूध भी मैं पूरा वैसे नहीं, वैसे ही माशाल्लाह जिस तरह का मार्केट से आता है उसमें थोड़ा पानी करके, या फिर आजकल सत्तू आए हुए हैं वो थोड़ा लिक्विड करके इन्हें पिला दिया करती हूँ। और जूस या मिल्क शेक ऐसे होते हैं जो मैं कोशिश तो करती हूँ कि घर के बने हुए इनको दे दूँ, जैसे कि फालसे आ रहे थे तो फालसों का बना देती थी, अनार आ रहे थे पहले सर्दियों में तो अनार का मिल्क शेक बना के दिया तो वो इतना पसंद नहीं करती। एप्पल शेक ले लिया करती हैं, बनाना तो बिल्कुल भी नहीं। तो जनाब ये अम्मी की कंडीशन थी। अम्मी को दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और मुझे और सब घर वालों को हिम्मत दे उन्हें संभालने की, और जल्दी से उठ के बैठें वो दोबारा। अच्छा ये वो बैग है जिसको मैं उछालती फिरती थी अपने पेपरों के हिसाब से, अब इसे मैं करती हूँ साइड पे पच जाए, तो अब इसमें सिर्फ पैसों के अलावा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये घर में मेरा मिनी बैंक होता है। अच्छा जी, अब हुआ ये कि मेरा वो जो वीवो वाला मोबाइल है ना, उसके अंदर वॉइस ओवर क्या करती थी, और जहाँ से आपको नज़र आ रहा है ट्राईपॉड पे फिट हुआ कैमरा, इसमें होता है मेरा वीडियो बनती है। मेरे पास माइक ये है, अब मैं उस वाले फ़ोन में ये वाली तार वाली जो माइक है इसको इस्तेमाल किया करती हूँ। अब आप लोगों ने इस वीडियो के एंड पे बताना है कि वॉइस कैसी आई है, इस पर डिपेंड करेगा कि नया फ़ोन मैंने अपने पास रखना है कि नहीं। अब जो मैं नया फ़ोन लेके आई हूँ उसके अंदर ये मुझे इनपुट इस तरीके से वायर का करना है। OnePlus का कोई मॉडल है। यहाँ पर मैं स्पेसिफ़िकली शॉप वाले से कह के आई थी कि जनाब मुझे वो वाला फ़ोन चाहिए जिसके अंदर मैं ये माइक लगा के वॉइस ओवर कर सकूँ। इसके अलावा मुझे मतलब ऐसा था कि नॉन PTA अप्रूव भी ले सकती थी, लेकिन मैंने PTA अप्रूव इसीलिए लिया है, कल कल आकर कोई ज़रूरत पड़ सकती है। तो जनाब यहाँ पे मैं आपको इसके कैमरे का रिज़ल्ट भी दिखा रही हूँ। फ्रंट के कैमरे का इसका अच्छा था, बैक का भी ठीक है, कोई इतना नहीं। कौन सी मैंने इससे वीडियोस बनानी है या फिर इससे पिक्चर्स लेनी है। एनीवेज़ इसका मेन पर्पज़ ये है कि इसके अंदर वॉइस ओवर की जाएगी। वॉइस ओवर को फिर ईमेल, इसमें एक Gmail डाल दी गई है, उसके ज़रिए अपने जो जिस फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ वहाँ पर ऑलरेडी वीडियो एडिट करके रखी होती है और वॉइस को इसके साथ मिला दिया करती हूँ। ये देखें जनाब, ये वाला है मेरे पास माइक। अब मैं जब अब शॉप पे गई ना ये फ़ोन ख़रीदने से पहले, तो जो फ़ोन मेरे पास था उससे मैंने बहुत ज़्यादा कंपैटिबल करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा माइक्स को, लेकिन शोर, इवन कि वो बटन भी ऑन था जिससे नॉइस रिडक्शन होती है, उसके बावजूद बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। तो भाई कहते हैं कि आपका फ़ोन का जो इंटरनल माइक है ना वो इसको अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप फ़ोन चेंज कर लें। मैंने कहा चल फ़ोन चेंज करना नहीं लाते तेन की नवा माइक लैन की लोड़ पई है, तो फ़ोन ही हो जाला है कि जिहदे मतलब पोर्ट है वाली लग जाए। और मुझे वैसे भी हैंड फ्री वाले चाहिए क्योंकि मेरी स्टडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनने वाली भी होती हैं, तो मैं अक गई हाँ हैंड फ्री ला के, वैसे भी जितने इंसिडेंट सुने। फिर जनाब मैंने ना फैब से अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन इनटेक किया हुआ है। मैंने रोटी को बहुत ज़्यादा कम कर दिया, क्योंकि जितनी ज़्यादा मैं रोटी खाती थी ना 3 टाइम्स अ डे, मेरा बॉडी स्वॉलन होना शुरू हो जाता था, और उसको मैंने धीरे धीरे कम किया। पूरे रमज़ान तो मेरे ख्याल में मैंने रोटी खाई नहीं है, अंडे उबाल के खा लिया करती थी। लेकिन जैसे मेरा प्रोटीन का इंटेक बढ़ा, हालांकि मेरा बॉडी वैसे नॉर्मली उससे कम हुआ है, लेकिन मेरा वेट गेन हुआ, तो बाद में पता चला कि मेरे जो मसल्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, उसकी वजह से मेरा वेट है।
तो अब ये मैं वेइंग मशीन लेके आई हूँ, जिसके बारे में मुझे सख्ती से डॉक्टर की तरफ से था कि आपके पास ये होनी चाहिए। इसमें 2 तरह के ऑप्शंस हैं। यार ये इसमें तो पेंसिल सेल 2 डलते हैं, 6 महीने साल निकल जाता है। और यहाँ नीचे एक और बटन है जिससे LBs में भी ये चेंज हो जाता है और KGs के अंदर भी। ये मैं सदर में ही गई थी, जो सदर की बैक साइड के ऊपर एक मार्केट है ना, जहाँ से सारी इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहीं से मैंने ले ली थी। फिर जनाब इसके ऊपर 180 kg तक का पर्सन था। मैंने कहा बथे साढ़े घर 100 किलो का कोई बंदा नहीं है, तो 180 तो टू मच हो जाता है। फिर भी मैंने इसे लेके रखा है। ये सूट जो मेरी सिस्टर कनाडा से आई थी, उन्होंने अम्मों के लिए काट के रखा हुआ है, और इसको मैं अब सोचूंगी कि सबसे पहले इसी को ही कंप्लीट कर लेती हूँ। हज फड़ दी, बड़ी गर्मी लगन रही है, पर की किया जाए। अभी भी सुबह के टाइम जब मैं उठी हूँ, सुबह के टाइम इन सेंस के फजर पड़ने के बाद सो गई थी। अभी 10 बजे के करीब मैं उठी हूँ। मैंने अंडे उबाले हुए रखे हुए कि हुन मैं अंडे उबाल के थोड़ी देर कॉफ़ी पियांगी। ये अजरक मैंने सदर से ली थी जब मेरी बहनें आई थी, और इस तरह का अजरक का कपड़ा ये कि सॉफ्ट है। अब मैंने इससे कुछ बनाना है। अब मुझे बताएं इससे कोई मतलब शलवार ट्राउज़र टाइप का कुछ बनाऊँ या फिर फ़्रॉक। आइडिया दे दें। पिछली दफ़ा तो मैंने इसकी फ़्रॉक बनाई थी, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, मैंने काफ़ी टाइम चलाई है, लेकिन फ़्रॉक छोटे कद की बनेंगी। कपड़े ये जो छोटी वाली चादरें होती है ना, इसे मैंने खींच के आपको दिखाया। काला रंग या अजरक अमूमन आपको मिलती है इस तरह, पंजाबी च कहीं खुसिया होया कपड़ा है, उसको खींचो तो घरिया होया तो वो फट जाता है। अब जब मैंने स्टोरी लगाई थी तो बहनों ने कहा शुक्र है आपकी स्टोरी तो नज़र आई, और बहुत ज़्यादा बहनों ने इस टाइम मुझे पूछा कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं, खैरियत तो है। आप सबके कंसर्न्स का, आप सबकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अब भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रेगुलर रहूं, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती कि कौन सी जिम्मेदारी मेरे पे आ जाती है। मैं सदर गई थी तो ये वाला सूट उसी शॉप से, जिसको मैं अक्सर आप लोगों से वीडियो में नहीं दिखाती हूँ वहाँ से मुझे 1800 का 2 पीस मिला है। ये सबसे पहले जो आपको, जैसे कि मैंने सिलाई स्टार्ट की अपने पास्ट में जाती हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो सेल्फ़ के अंदर कपड़ा आता था वो ये बुरबुर वाला, यानी छोटे छोटे इसके अंदर सेल्फ़ होते थे। इनके पास जब मैंने ये कपड़े देखे थे तो मैंने इनसे कहा था कि मुझे इस तरीके से चाहिए, तो कहते हैं हम ये कपड़े कढ़ाई करवाते हैं। कढ़ाई के साथ ये 2 पीस मुझे मिला है 1800 रुपये का। कहेंगे इतना सस्ता, 3500 के मिलते हैं गोल्ड मार्क के अंदर। और जो यहाँ से 2100 के सूट लिया ना मैंने प्रिंटेड वाले, तो वहाँ से वो मुझे मिल रहे थे 1500 से 1600 के बीच में, क्योंकि मैं 4 गज़ कपड़ा लेती हूँ। माइक्रोफोन मैंने वहाँ रखा है क्योंकि मैंने वहाँ से बनानी है वीडियो, जो कि मैंने रात को भी नहीं बनाई, मैंने ऐसे एडिट करके छोड़ दी। सुबह सोचा फजर में वॉइस ओवर कर लूँगी, फिर मैं ढीली पड़ गई हूँ, तो अब मैं 10 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब मुझे आपने बताना है कि ये जो वॉइस ओवर करके वीडियो अपलोड की है ठीक है, मुझे अपना फ़ोन चेंज ना कराना पड़े, 3-4 दिन का मुझे यूज़ की मिलती है। इसका मैंने टसल बनाना, ये सूट आपको याद है गले दा फंदा पिया होया सामने। आजकल ऐसे ऐसे टसल्स आ रहे हैं कि बंदा वेख के ही परेशान पावे की तो हंडावे की। गर्मी इतनी शदीद है, हब्स इतनी हो रही, जब तक बारिशें नहीं होंगी। ये वाली रबड़ कौन यूज़ करता है कि इसको खुद ही आके लगी है। मैं तो अभी 2-3 दफ़ा इस तरह हल्के हाथों से ही उस तरफ किया। ये वो रिंग है जो कि हम लोगों ने कहाँ से ली थी, जामा क्लाथ से। मैं इसे चेक करना चाह रही हूँ, रफ एंड टफ इधर छोड़ के, शुक्र है काली नहीं पड़ी। इसको मैंने कितना गीला भी कर दिया, लेकिन इसे कपड़े उपड़े नहीं धोए। नेक्स्ट वीडियो से सिलाई स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए रब रखा, फीमानिल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।